बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज एक्सप्रेशंस को इन डेप्थ देखते हैं, फर्दर उसको सीखते हैं। एट फर्स्ट जो है न्यूमेरिक एक्सप्रेशन को देखते हैं। न्यूमेरिक जो एक्सप्रेशन है उसमें हमारे पास कुछ इस तरह के सिंबल्स होंगे। एडिशन के लिए आपके पास इस तरह का सिंबल यूज़ होगा, जस्ट सिमिलर फैशन में जिस तरह से आप मैथ्स में यूज़ करते हैं। सब्ट्रैक्शन के लिए ये यूज़ होगा, लेकिन मल्टीप्लिकेशन के लिए जिस तरह से हम क्रॉस यूज़ करते हैं, यहाँ पर हमारे पास स्टेरिक यूज़ होगा, तो क्रॉस आपके पास यहाँ पर अवेलेबल नहीं होगा। इस तरह डिवीजन के लिए जो सिंबल आप नॉर्मल मैथ्स में यूज़ करते हैं वो यहाँ नहीं होगा। इस तरह से आपके पास ये बैक स्लैश यूज़ करेंगे। और अगर पावर लिखनी है, जैसे लेट्स सपोज नॉर्मली मैथ में कहते हैं 2⁻⁴ और लाइक दैट, तो इस केस में हमारे पास जो होगा वो डबल स्टेरिक को यूज़ करेंगे। और रिमाइंडर के लिए जो है वो ये हम लोग ये परसेंटेज का सिंबल यूज़ करेंगे। जो हमारे पास दो नंबर को जब मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो जो रिमाइंडर आएगा तो वो ये जो सिंबल है इसको यूज़ करते हुए हमारे पास आ जाएगा। तो अभी इनको थोड़ा सा हम लोग कोडिंग में भी देख लेते हैं कि ये सिंबल किस तरह से यूज़ करते हैं, कोड करके भी देख लेते हैं। ये रिमाइंडर है, फॉर एग्जांपल जैसे ये मैं अभी ये इस परसेंटेज वाले साइन की बात कर रहा था, तो आपने जब 23 को 20 से डिवाइड किया, 23 को 5 से डिवाइड किया, तो जो आपके पास रिमाइंडर है वो 3 बचेगा, तो उसका आंसर 3 आएगा, ना कि 4 आएगा। ठीक है, रिमाइंडर जो है वो आपको रिमाइंडर दे देगा। इसका कोड देख लेते हैं हम लोग। एट फर्स्ट जो है वो आप लोग जो है जुपिटर नोटबुक को ओपन कर लें, स्टार्ट में जाके ऑलरेडी इंस्टॉल होगी। उसके अलावा थोड़ा सा इसके ऑन होने में टाइम लगेगा। तो ये चीज़ें ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हैं, मतलब जो हम लोगों ने पहली वीडियो में बताया किस तरह से इंस्टॉल करनी है, उस तरह से आप लोगों ने इसको इंस्टॉल कर लेना है एनाकोंडा को। लाइक दैट, जिसने नहीं भी देखी हुई तो वो एनाकोंडा को देख ले। यूँ ही करेंगे तो ये किसी भी ब्राउज़र में ओपन हो जाएगा। तो ब्राउज़र में ओपन होने के बाद यहाँ पर न्यू में आए और ये पाइथन 3 जो है इसको क्लिक करेंगे तो एक नई जो है ना वो विंडो ओपन हो जाएगी, ब्राउज़र में ही ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर आप अपना कोड लिखेंगे और इसको साथ साथ हम लोग इस तरह से चेक भी कर लेंगे। एट फर्स्ट हम लोग लिख लेते हैं जी, लेट कोई भी वेरिएबल है x इज़ इक्वल टू 2, और इसको मैं प्रिंट करवाता हूँ। प्रिंट एक्स, प्रिंट जो है वो फंक्शन है, वो आपको एट जो भी वैल्यू है उसका प्रिंट करके दे देगा स्क्रीन पे। लेट एक्स इज इक्वल टू 2 है, तो एक्स में जो है 2 चला गया। जब प्रिंट दबाएंगे तो आपके पास आंसर वो एक्स वेरिएबल में जो वैल्यू आंसर आ जाएगा। हमारे केस में क्या है, वो 2 उसमें चला गया था और 2 आपके पास स्क्रीन में शो हो गया। नेक्स्ट आपके पास इसको मैं सम वाला जो ऑपरेटर है, एडिशन वाला, वो लगा के देख लेते हैं। उसमें x+2 किया तो जो प्रीवियस वैल्यू थी उसमें उसने 2 ऐड करके उसी वेरिएबल में स्टोर करवाया। अब प्रिंट करके देखते हैं तो हमारे पास आंसर 4 आना चाहिए। रन कर लें। इस तरह आप जो है छोटे छोटे कोड जो है ना, जुपिटर का यही फ़ायदा है कि आप छोटे छोटे कोड को जो है ना पैचेस में जो है वो रन करके आप रिजल्ट देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास किसी और एक और वेरिएबल ले लेते हैं, y इज़ इक्वल टू 20, इसको प्रिंट कर लें तो y वेरिएबल का जो है आंसर आपके पास 20 आ जाएगा। अब y इक्वल टू 20, y में हम लोग कोई और करके देख लेते हैं, मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। ठीक है जी, तो इसमें मल्टीप्लाई जब करेंगे तो आपके पास अब आंसर आ जाएगा 40 आ जाएगा। ठीक है, y स्टेरिक 2। नेक्स्ट वेरिएबल इज़ अनदर वेरिएबल कोई z ले लेते हैं। इसमें हम लोग जो है कोई भी वैल्यू पुट कर देते हैं, y को डिवाइड कर लेते हैं, y डिवाइडेड बाय 10 कर लेते हैं, तो आपके पास जो आंसर आएगा, डिवीजन के केस में जब भी आंसर आएगा तो आपका फ्लोट टाइप आएगा। ठीक है, यानी कि पॉइंट में आंसर आएगा। प्रिंट z कर लें तो जो ही प्रिंट z करेंगे तो आपके पास 4 आंसर आ गया, 0.0। बाई डिफ़ॉल्ट पाइथन जो 3 एंड अबव वर्जन हैं तो ये इसमें आपके पास डिवीजन के केस में हमेशा आंसर ये पॉइंट्स में देता है। ठीक है, नेक्स्ट एक और वेरिएबल हम ले लेते हैं जिसमें j इज़ इक्वल टू 25 कर लेते हैं। इसमें 25 इस वेरिएबल को हमने असाइन कर दिया। और अनदर वेरिएबल हमारे पास कर लेते हैं k इज़ इक्वल टू j मॉडुलस ऑपरेटर, ये परसेंटेज वाला जो ऑपरेटर है, और आपके पास इसको j कर लें, बल्कि 4 से अब इसको कर लें। तो रिमाइंडर देखते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आएगा। अब 25 जब आप उसको, इस केस में आपको 1 रिमाइंडर दे देगा। 25 डिवाइडेड बाई 4 जब करेंगे तो आपके पास जो रिमाइंडर आएगा वो 1 आएगा। ठीक है, प्रिंट के करके देख लें इसको। तो एक और हम लोग इस तरह से वेरिएबल ले लेते हैं ताकि तमाम के तमाम ऑपरेटर हमारे पास जितने भी हैं वो चेक हो जाएं। x इज़ इक्वल टू 4 डबल स्टेरिक, डबल स्टेरिक मतलब ये क्या कर देगा, आपको पावर में आंसर देगा। x 4 रेज टू पावर 3 आपको आंसर देगा, दैट इज़ 64। प्रिंट x कर लीजिए, रन कीजिए तो आपके पास आंसर क्या आ गया,
64 आपके पास आंसर आ गया। इसलिए ये तमाम के तमाम हमने ऑपरेटर चेक कर लिए, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स जो न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस हैं वो तमाम के तमाम चेक कर लिए किस तरह से हम लोग करते हैं। ऑर्डर ऑफ एवेल्यूशन, इससे मुराद ये है कि कौन सा ऑपरेटर जो है उस वो पहले उसको ऑपरेशन होगा दैन किसका होगा, मतलब इसकी ऑपरेटर की जो प्रेसिडेंस है वो क्या होगी, आया पहले प्लस होगा, मल्टीप्लाई होगा या माइनस होगा। ऑलमोस्ट वही रूल है जो मैथ्स में हम लोग अप्लाई करते हैं, वही रूल यहाँ पर भी हमारे पास होगा। इसकी जो प्रेसिडेंस चेक करते हैं उसमें यह है कि आपके पास पैरेंथेसिस एट फर्स्ट आएंगे और उसके बाद पावर, देन मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन के साथ डिवीजन और रिमाइंडर, ये तीनों बराबर है, इनकी प्रेसिडेंस तीनों की सेम है, ठीक है। देन एडिशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, इन दोनों की भी प्रेसिडेंस सेम है, ठीक है। और एट द एंड जो है वो लेफ़्ट टू राइट से मुराद ये है कि लेट फॉर एग्जांपल ए की जो लाइन में प्लस भी आ रहा है और माइनस भी आ रहा है, हमने कहा इन दोनों की प्रेसिडेंस सेम है, तो वो लेफ़्ट टू राइट जाएगा। जो भी पहले आएगा, प्लस पहले आएगा तो प्लस पहले को करेगा, माइनस पहले आएगा तो माइनस करेगा। इस तरह से मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के केस में भी लेफ़्ट टू राइट वाला रूल लगाएंगे। अगर पहले उसको डिवीजन मिलती है तो डिवीजन ही करेगा, बाद में मल्टीप्लिकेशन करेगा, और अगर उसको पहले मल्टीप्लिकेशन मिलती है तो बाद में डिवीजन करेगा। तो यही रूल है। तो इसको ये एग्जांपल हमारे पास लेट एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 2 रेज टू पावर 3, यहाँ पर पावर अगेन रिपीट करता हूँ कि डबल स्टैरिक लगाएंगे, देन डिवाइडेड बाय 4 इंटू 5। तो इसको देखें इस तरह से है कि एट फर्स्ट जो हमारे पास प्रेसिडेंस है वो पैरेंथेसिस की है, पैरेंथेसिस नहीं है तो उसके बाद पावर है, पावर के केस में हमारे पास 2 रेज टू पावर 3, वो एट फर्स्ट उसको करेंगे तो वो आंसर आपके पास 8 आ जाएगा, ठीक है। अब एक्सप्रेशन आपके पास बन जाएगा 1 प्लस 8 डिवाइड बाई 4 इंटू 5। मल्टीप्लाई और डिवाइड की प्रेसिडेंस जो है वो सेम है, तो किसी की मतलब दोनों साथ हो सकते हैं, लेकिन लेफ़्ट टू राइट रूल पे जाएंगे तो हमारे पास डिवीजन पहले आ रही है तो हम 8 डिवाइड बाई 4 को पहले करेंगे, उसका जो आंसर आए तो ये बन जाएगा। अब हमारे पास एक्सप्रेशन जो बाकी बच गया 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 5 है। तो लेफ़्ट टू राइट होने के बावजूद हमने पहले क्या करना है, एडिशन से पहले मल्टीप्लिकेशन करनी है, तो वो आपके पास एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा 1 प्लस 10 बन जाएगा, और ओवरऑल आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा। रिमेंबर द रूल्स टॉप टू बॉटम, ये तो आपने रूल याद करना है, ठीक है। इस ऑर्डर को आपने याद करना है, इसी ऑर्डर को फॉलो करना है। लेकिन अच्छी प्रैक्टिस ये होगी कि आप जब भी बड़ा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो, इक्वेशन कोई बड़ी हो, तो उसको क्या करना है, आपने पैरेंथेसिस का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये प्रीवियस स्लाइड की बात करता हूँ, तो इसमें अगर मैं ये कहूँ, अगर मैं इस तरह से कर देता तो हमारे लिए थोड़ा सा आसानी हो जाती, लाइक दिस वन। इसको मैं इस तरह से कर देता हूँ, ठीक है। और फिर ये जब हो जाए तो उसके बाद ये वाला काम हो जाए, ठीक है। और एट द एंड जो है ना इस तरह से काम हो जाए, तो इस तरह से आपके पास ये मैथ्स में ये चीज़ें करनी भी थोड़ी सी आसान हो जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास सॉरी और क्या है, व्हेन राइटिंग द कोड यूज पैरेंथेसिस, व्हेन राइटिंग कोड कीप मैथमेटिकल एक्सप्रेशन सिंपल इनफ दैट दे आर इजी टू अंडरस्टैंड, ठीक है। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को आप इजीली आसान वे में लिखें, सिंपल वे में लिखें, छोटा छोटा करके 2 स्टेप्स में लिख लें, 3 स्टेप्स में लिख लें। उस मैथमेटिकल जो एक्सप्रेशन है लॉन्ग है उसको ब्रेक कर लें, तो वो आपको अंडरस्टैंड करना आसानी होगी, और जो एरर्स हैं वो कम से कम आपके पास आएंगे। हमारे पास है व्हाट डज टाइप मीन इन पाइथन, वेरिएबल, लिटरल्स एंड कॉन्स्टेंट्स हैव अ टाइप। हर एक की जो है आप जो वेरिएबल्स हैं, आप नंबर्स लिखते हैं, आप कोई इंग्लिश टाइप की स्टेटमेंट लिखते हैं, तो वो कुछ ना कुछ टाइप होती है। तो पाइथन नोज द डिफरेंस बिटवीन एन इंटीजर नंबर एंड स्ट्रिंग। पाइथन को पता है कि कौन सा स्ट्रिंग है, कौन सा आपके पास इंटीजर है या फ्लोट है, ठीक है। उसको ये भी पता है कि फॉर एग्जांपल ये जो प्लस का साइन है, तो अगर इंटीजर है तो उसका क्या मतलब होगा, और प्लस के साइन अगर आपके केस में 2 स्ट्रिंग वैल्यूज हैं उनका क्या मतलब होगा, ठीक है। अगर तो वो 2 इंटीजर हैं तो वो उनको एडअप करेगा, अगर तो वो 2 स्ट्रिंग्स हैं, 2 इंग्लिश के वर्ड्स हैं, तो उनको कॉन्कैटिनेट करेगा, उनको आपस में क्या करेगा, जोड़ देगा, ठीक है। तो इसकी भी एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। इसको राइट हमारे पास कोई एक वेरिएबल विद नेम VAR अंडर स्कोर, VAR इज इक्वल टू कर लें, एनी वेरिएबल है उसको VAR का नाम दे दिए, इक्वल टू 5 कर लेते हैं, और 5 प्लस 9 करता हूँ। अब ये पता है पाइथन को कि ये दोनों इंटीजर टाइप हैं, तो वो क्या करेगा, इनको 5 प्लस 9 को आपके पास 14 आंसर करके दे देगा। इस तरह से हम एक और जो वेरिएबल है उसको जो है वो भी इनिशियलाइज करा लेते हैं, उसको इंग्लिश लिख लेते हैं, वेरिएबल का नेम इंग्लिश लिख लेते हैं, ENGLISH जो है वो इंग्लिश वेरिएबल नेम है, उसमें हेलो और अनदर जो है वो हम लोग प्लस कर लेते हैं वर्ड, ठीक है। तो हेलो वर्ड देखते हैं, दोनों केस में जो आपके पास सम का ऑपरेटर है, पहले केस में और दूसरे केस में दोनों को प्रिंट करके देख लेते हैं
कि हमारे पास आंसर क्या आएगा। पहले केस में हमारे पास जो इंग्लिश है इसको पहले प्रिंट कर लें। तो पहले केस में हमारे पास 14 आ जाएगा देखिए, और दूसरे केस में उसने क्या किया, दो जो इंग्लिश के वर्ड्स थे उनको कॉन्केटिनेट कर लिया और एक ही आपके पास हेलो वर्ड आ गया। तो इसलिए जो आपके पास पाइथन है वो उसको पता है कि कौन सा वर्ड इंटीजर है, कौन सा वर्ड आपके पास स्ट्रिंग है, और सम का ऑपरेटर जो है उसने उन दोनों के साथ क्या कैसे उसको इम्प्लीमेंट करना है। नेक्स्ट है जी टाइप मैटर्स। पाइथन नोज द वर्ड टाइप एवरीथिंग इज सम ऑपरेशंस आर प्रोहिबिटेड। इसका मतलब ये है कि आपके पास आप दो इंटीजर्स को आपस में ऐड कर सकते हैं, दो फ्लोट्स या एक फ्लोट और एक इंटीजर को आप ऐड अप कर सकते हैं, लेकिन आप एक स्ट्रिंग और एक इंटीजर या एक स्ट्रिंग और एक फ्लोट को आपस में ऐड अप नहीं कर सकते हैं, वो आपके पास एरर आ जाएगा। तो इसकी भी एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। इंग्लिश इज इक्वल टू हेलो प्लस वर्ड, यानी कि हेलो वर्ड हो जाएगा। और अब मैं इंग्लिश में अगर लेट्स सपोज जो इंग्लिश हमारे पास टाइप है स्ट्रिंग है उसमें मैं +1 करता हूँ, तो ये आपके जब रन करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, एक एरर दे देगा। ठीक है, ये ट्रेस बैक जो एरर है इसका मतलब ये है कि आपके पास काम स्टॉप हो गया। आप एट फर्स्ट जो है वो अपने एरर को रिमूव करें। टाइप फंक्शन जो है वो आपको बता देगा कि ये आपके पास जो वेरिएबल है इसकी टाइप कौन सी है, वेदर इट इज़ स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट, वट एवर इट इज़। टाइप फंक्शन में आप उस वेरिएबल का नाम लिखेंगे तो वो आपको जो है डिस्प्ले कर देगा इसकी टाइप क्या है। तो ये टाइप इंग्लिश किया तो उसने स्ट्रिंग यानी कि STR उसने बता दिया कि जो इंग्लिश है ये स्ट्रिंग टाइप है। सिमिलर फैशन में अगर आप लेट्स सपोज जस्ट कोई इंग्लिश लिखते हैं, कोई भी वर्ड लिखते हैं, सॉरी इसमें आपके पास इन्वर्टेड कोट्स लगाएं, इन्वर्टेड कोट्स लाजमी लगाने हैं जब भी आप स्ट्रिंग लिखेंगे। तो उसने बता दिए जो आपने ये टाइप के अंदर जो भी लिखा इसकी जो टाइप है वो स्ट्रिंग है। ठीक है, टाइप फंक्शन ने क्या बताया कि ये जो टाइप है वेरिएबल की वो स्ट्रिंग है। सिमिलर फैशन में अगर हम लोग किसी और टाइप को हम एंटर कर लेते हैं, टाइप 1, तो इसने क्या आउटपुट किया, INT, यानी कि जो 1 है वो इंटीजर है, वो वेरिएबल क्या है, इंटीजर है। अच्छा जी, उसके अलावा क्या जी कि हमारे पास जो बेसिक नंबर्स के दो टाइप्स हैं, एक तो इंटीजर है और एक फ्लोट है। इसके अलावा भी हमारे पास और भी टाइप्स हैं जैसे कि डबल, शॉर्ट इंटीजर, लॉन्ग इंटीजर एंड इस तरह के, लेकिन लेटर ऑन उनको हम देखेंगे। लेकिन बेसिक जो नंबर्स के आपके पास जो टाइप्स हैं वो दो ही हैं, वो एक इंटीजर है और एक फ्लोट पॉइंट है। अच्छा, जैसे x इज़ इक्वल टू 1 एक वेरिएबल है, तो इसको देख लेते हैं x क्या देगा आपको। उसने टाइप आपको बता दी। सिमिलर फैशन में हम एक और वेरिएबल है उसमें टेम्परेचर TEMP वेरिएबल नेम है, उसमें वैल्यू जो साइन करते हैं 98.4 साइन कर दी, तो इसकी भी हम टाइप चेक करते हैं, रन कीजिए तो फ्लोट आपको मिल गया। सिमिलरली एग्जैक्ट अगर आप नंबर भी लिखेंगे तो उसका उसी तरह से आपको आउटपुट मिल जाएगी। 1.0 क्या है, वो फ्लोट हो जाएगा। ठीक है, बेसिकली जो टाइप फंक्शन है वो आपके पास क्या करता है, आपको रिटर्न करता है कि कौन सी टाइप का वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं। कन्वर्जन भी कर सकते हैं हम लोग। फॉर एग्जांपल आप जो है वो फ्लोट से इंटीजर, इंटीजर टू फ्लोट, इस तरह से आप स्ट्रिंग टू इंटीजर, इस तरह से आप कन्वर्जन कर सकते हैं। व्हेन यू पुट एन इंटीजर एंड फ्लोटिंग पॉइंट इन एन एक्सप्रेशन, द इंटीजर इज इम्प्लिसिटली कन्वर्टेड टू द फ्लोट। ठीक है, अगर आपके पास एक एक्सप्रेशन है जिसमें आपके पास फ्लोट वैल्यू भी है और कुछ मैच ऑपरेशन करके आपके पास इंटीजर भी है, तो जो आपके पास एट द एंड आंसर आएगा वो फ्लोट में ही आएगा। ठीक है, यू कैन कंट्रोल दिस विद बिल्ट इन फंक्शन। इंट फंक्शन है और फ्लोट फंक्शन है, आप इससे कंट्रोल भी कर सकते हैं, आप कन्वर्ट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप कोई फ्लोट फंक्शन है तो उसको आप इस तरह से इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं, इस तरह से आपके पास इंटीजर है उसको फ्लोट में कन्वर्ट कर सकते हैं, स्ट्रिंग को जो है वो इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं इन दो फंक्शंस को यूज़ करते हुए। ठीक है, इसकी भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। पहले तो एक्सप्रेशन लिखते हैं जिसमें हमारे पास फ्लोट भी है और साथ में दूसरा इंटीजर भी है।
लेकिन जब हम उसको प्रिंट करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, वो फ्लोट में आएगा। फ्लोट कोई नंबर है हमारे पास, लेट 99, मैं जो इंटीजर था 99 को कन्वर्ट करेगा फ्लोट में, और दूसरा हमने इंटीजर किया, एक फ्लोट प्लस इंटीजर को जब हमने सम किया तो आंसर हमारे पास फ्लोट में आया, ठीक है, पॉइंट्स में आंसर आया आपके पास। लेट आई इज इक्वल टू 30, टाइप आई कर लेते हैं, तो ये आपके पास एन इंटीजर टाइप है। आप कन्वर्जन भी कर लेते हैं इसकी। एफ इज इक्वल टू फ्लोट, जो हमारे पास आई है, पहले वो इंटीजर था तो उसको कन्वर्जन कर दी, वो वैल्यू एफ़ में स्टोर हो जाएगी, और एफ़ को देखते हैं कि वो हमारे पास क्या आता है जी, रन कीजिए, तो जो एफ़ है वो हमारे पास फ्लोट बन गया, ठीक है। ये इस तरह से कन्वर्जन आप कर सकते हैं। सिमिलरली आप प्रिंट करके देख लीजिए, तो प्रिंट करेंगे 30.0 आ जाएगा, 30.0 से बाद आपके पास फ्लोट हो गया। और ऊपर वाले को आप आई को प्रिंट करें तो आपके पास जस्ट क्या आएगा, 30 आएगा आपके पास। प्रिंट आई, तो आपके पास आंसर क्या आ गया, 30 आंसर आ गया। नेक्स्ट है जी इंटीजर डिवीजन्स जो हैं, जब भी आप डिवाइड करेंगे पाइथन में, तो हमेशा आंसर आपको क्या मिलेगा, फ्लोट में ही मिलेगा, ठीक है। जैसे आपके पास अब 10/2 है तो 5.0 उसने शो किया, 4.5 शो किया, 0.99 शो किया, इस तरह 5.0 लाइक दैट, ठीक है। तो आप बेशक इंटीजर दो वैल्यूज़ को भी डिवाइड करते हैं तो आंसर अगर उसका इंटीजर में ही आता है, लेकिन वो आपको शो एज ए फ्लोट ही करेगा। तो ये जो पाइथन जो वर्जन हैं आपके पास 3 एंड ऑनवर्ड उसमें, लेकिन पाइथन 2 में ये इस तरह से ये केस नहीं था। स्ट्रिंग कन्वर्जन्स भी देख लेते हैं, जिसकी बात हमने पहले भी की कि हम क्या स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर सकते हैं। यू कैन आल्सो यूज़ इंट फ्लोट, जो दो फंक्शन है हमारे पास, तो इनको हम यूज़ कर सकते हैं कन्वर्जन स्ट्रिंग और उसमें स्ट्रिंग टू इंटीजर और लाइक दैट इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन सम टाइम कन्वर्जन करने के बाद हमारे पास एरर भी आ सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल वो भी एग्जांपल में देख लेते हैं उसको, इसको भी हम थोड़ा कोड में रन करके देख लेते हैं ताकि ईजी टू अंडरस्टैंड हो जाए। एक वेरिएबल है एस अंडर स्कोर वैल, इसमें हम लोग 1 2 3 5 जो है, जब भी ये आपके पास इन्वर्टेड कोर्स में जब वैल्यू आएगी तो वो आपके पास जो होगी वो स्ट्रिंग होगी, ठीक है। इसको टाइप देख लीजिए, रन करेंगे तो ये एस टी आर क्या शो करता है, ये स्ट्रिंग है। तो अब ये तो कंफर्म हो गया, एस अंडर स्कोर वैल जो है वो आपके पास स्ट्रिंग टाइप है। तो इसको मैं ये क्या करता हूँ, इसको वैल्यू क्या है हमारे पास, +1 करेंगे विदाउट कन्वर्जन, तो डेफिनेटली आपके पास एरर आ गया, क्योंकि स्ट्रिंग को आप इंटीजर के साथ प्लस नहीं कर सकते हैं। तो एट फर्स्ट मुझे कन्वर्जन करनी पड़ेगी, तो मैं इस एस वैल को क्या करता हूँ, इंट फंक्शन को यूज़ करते हुए एस अंडर स्कोर वैल जो है उसको मैंने कन्वर्ट कर लिया, इंट फंक्शन ने उसको स्ट्रिंग से इंटीजर में कन्वर्ट कर लिया, और ये जो है आई वैल जो वेरिएबल है, आई अंडर स्कोर वैल, तो उसमें ये वैल्यू सेव हो गई है। अब इसकी टाइप चेक कर लीजिए, आई वैल जो है वो आपके पास इंटीजर है, इंटीजर के साथ आप इंटीजर सम कर सकते हैं, मल्टीप्लाई, जो मैथ्स के प्रश्न वो आप कर लेंगे। तो प्रिंट जब करेंगे तो आई वैल आपके पास क्या आ जाएगा, उसमें सम कर लें तो 126 आ जाएगा। एट फर्स्ट को क्या था, स्ट्रिंग क्या था, 125 था, उसको जब आपने इंटीजर में कन्वर्ट करके आपने सम 1 किया तो 126 हो गया। सिमिलरली वी अंडर स्कोर स्ट्रिंग जो है, एक और हम लोग वेरिएबल ले लेते हैं, इसमें हेलो वर्ड लिखते हैं, इसको जब आप इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास एरर आएगा, क्योंकि ये जो करैक्टर्स हैं ये आपके पास न्यूमेरिक करैक्टर्स नहीं हैं, बल्कि आपके पास ये अल्फ़ाबेट करैक्टर हैं, और ये न्यूमेरिक करैक्टर में कन्वर्ट नहीं हो सकते। तो आपके पास 1 2 3 में ये नहीं कन्वर्ट होंगे, तो इसको जब कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास ट्रेस बैक का एरर आ गया, इनवैलिड लिटरल फॉर इंट, ठीक है जी। User input, we can instruct Python to pass and read data from the user using the input function. Input function को यूज़ करके हम यूज़र से भी इनपुट ले सकते हैं, और ये जो है आपको स्ट्रिंग रिटर्न कर, जब भी आप इनपुट फंक्शन यूज़ करेंगे तो रिमेंबर कि ये आपको आउटपुट क्या करेगा, स्ट्रिंग करेगा। भले आपके पास यूज़र ने 1 इंटर किया, नंबर्स इंटर किए, लेकिन जो उसकी टाइप होगी वो स्ट्रिंग होगी, ठीक है। जैसे अब पिछले प्रीवियस केस में हमने देखा, जो बाय डिफ़ॉल्ट हमने स्ट्रिंग में 1 2 5 इन्वर्टेड कोर्स में लिखा हुआ था, वो स्ट्रिंग थी, ना कि वो इंटीजर टाइप थी। इसको थोड़ा सा आपने कॉन्सेप्ट क्लियर करना है।
इस केस में जब भी इनपुट में आप बेशक नंबर भी लिखेंगे, लेकिन जिस वेरिएबल में वो स्टोर होगा वो आपके पास वो वेरिएबल स्ट्रिंग बन जाएगा। तो उसको जब आपने यूज़ करना है तो फिर आपने इंटीजर में कन्वर्ट करके तब यूज़ कर सकते हैं, मैथ ऑपरेशन तब आप उस पर कर सकते हैं। इसकी भी एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। एक्स इज इक्वल टू इनपुट, यूज़र से इनपुट लेंगे हम लोग, व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर नेम, प्रिंट कीजिए एक्स को, या साथ में कुछ इंग्लिश लिख लें, प्रिंट के अंदर भी आप इन्वर्टेड कोर्स में कुछ लिख लें थोड़ा सा अच्छा दिखने के लिए, डिस्प्ले पे अच्छा दिखने के लिए। नाइस टू मीट यू ये लिखा हुआ है, नाइस टू मीट यू लिखा हुआ है, और उसके बाद स्पेस आए, और उसके बाद आपके पास ये एम आर लिखा हुआ है, और एम आर के बाद वो आए जो यूज़र ने इनपुट किया, वो इनपुट जो है वो एक्स में जाएगा। ठीक है, व्हाट इज़ योर नेम, ये आपके पास डिस्प्ले पे आ गया। मैंने अज़हर इकबाल लिख लिया, जो अज़हर इकबाल लिखा तो जब मैं एंटर करूँगा तो ये आपके पास क्या आ गया, नाइस टू मीट यू मिस्टर अज़हर इकबाल। नाइस टू मीट यू मिस्टर जो है ऑलरेडी हमने इन्वर्टेड कोर्स में लिखा हुआ, तो इसी तरह से आ गया, और साथ में एक्स आउटपुट हो गया। एक्स क्या था आपके पास, अज़हर इकबाल। ठीक है जी। कन्वर्जन कर लेते हैं इसकी। इफ़ वी वांट टू रीड द नंबर फ्रॉम द यूज़र वी मस्ट कन्वर्ट इट फ्रॉम स्ट्रिंग टू नंबर यूजिंग टाइप कन्वर्जन फंक्शन। ठीक है, अगर हमने कोई नंबर्स के साथ खेलना है, अब अगर यूज़र कोई नंबर इंटर करता है तो, और उसमें मैं कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन करना चाहता हूँ, कोई एडिशन करना चाहता हूँ, मल्टीप्लिकेशन या लाइक दैट कोई भी करना चाहता हूँ, तो क्योंकि हमने कहा जब भी इनपुट करेंगे तो इनपुट हमेशा हमें स्ट्रिंग देगी, तो फिर उसकी मैं कन्वर्जन करूँगा तब उसको मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो इसकी एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। एक्स इज इक्वल टू इनपुट इंटर द नंबर। ठीक है जी, तो अब यूज़र इंटर नंबर करेगा तो उसको फिर हम कन्वर्ट भी कर लेंगे। कन्वर्जन के सी ओ एन जो है कोई वेरिएबल नेम हम इधर कर लेते हैं, इसका लिख लेते हैं इंट। ये अब कन्वर्जन करेगा एक्स को, एक्स में जो भी नंबर आया तो उसको इंटीजर टाइप में कन्वर्ट करेगा। और आप में जो सम का एक और वेरिएबल है, उसमें क्या हो, जो सी ओ एन है, जो जिसमें एक्स इनपुट चला गया, एक्स साइन हो गया, उसको उसमें 20 ऐड कर दो। जो भी यूज़र हमें देगा उसको कन्वर्ट करना है इंटीजर में, और कन्वर्ट करने के बाद उसमें 20 ऐड करना है। ठीक है जी, कन्वर्जन के बगैर करेंगे तो एरर आएगा, सम नहीं करेगा, क्योंकि एक इंटीजर और एक स्ट्रिंग आपस में उसमें मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं हो सकता, उनकी टाइप दोनों की सेम होना लाजम है। तो आपने यूज़र ने 50 इंटर किया, 20 ऐड होके आपको 70 आंसर मिल गया। ठीक है जी। कमेंट क्या होता है लास्ट से इसमें देख लेते हैं। कमेंट से मुराद ये है कि आप जब भी कमेंट लिखेंगे तो पहले तो उसके लिए ये वाला जो है सिंबल यूज़ करेंगे, ऐश का सिंबल यूज़ करेंगे। ये इसलिए लिखा जाता है, सम टाइम हम कोड में कुछ कमेंट्स लिख लेते हैं ताकि हमारे पास कुछ चीज़ें, कोई कुछ देखने वाले को थोड़ा आइडिया हो जाए कि ये लाइन ऑफ कोड क्या कर रहा है, या अपने लिए कुछ आसानी हो जाए कि हमने ये काम किया तो क्यों किया। किसी इसी तरह के बहुत से मतलब फ़ायदे हो सकते हैं। आप कमेंट को ऐड करते हैं, कमेंट लिखने से आपके पास कोड जो है बहुत अच्छे से प्रेजेंटेबल हो जाता है। लेटर ऑन आपके पास एक बहुत बड़ा कोड है और आपने कमेंट्स के साथ लिखे हुए हैं, और कुछ अर्से बाद आप कोड को देखते हैं तो आप कमेंट से अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये मैंने किस लिए लिखा था। तो कमेंट जो है वो रीड नहीं होगा। कमेंट जो आपके पास आईडी है उसको रीड नहीं करेगा, वो जस्ट आपके कोड में ही रहेगा, कोड को अंडरस्टैंड करने के लिए, कोड के साथ एक जो है वो कुछ लिखने के लिए। अदरवाइज़ वो आपके पास आईडी उसको एज ए कोड रन नहीं करेगा। ठीक है, डिस्क्राइब व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन इन अ सीक्वेंस ऑफ कोड, ये बताएगा डॉक्यूमेंट्स हु रोट तक कोड और लाइक दैट। इस तरह की आप चीज़ें लिख सकते हैं, टर्न ऑफ द लाइन ऑफ कोड एंड लाइक दैट, कुछ भी आप चीज़ें कमेंट में लिख सकते हैं। इसको फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कोड था, तो इसमें ये देखें मैंने ये एक्स इज इक्वल टू इनपुट, इसके साथ मैं थोड़ा सा कमेंट लिख लेता हूँ कि ये मैंने ये जो 3-4 लाइनों कोड है किस लिए लिखा, ये मैं लिख लेता हूँ। हैश का पहले लिखना है शुरू में, फिर आगे जो भी आप अपनी इंग्लिश या जो स्टेटमेंट वो लिख रहे हैं, दिस कोड विल टेक अ नंबर फ्रॉम यूज़र एंड लाइक दैट। ठीक है, और एंड क्या करेगा उसके बाद, देन कन्वर्ट कर देगा, कन्वर्ट इट इनटू नंबर और इंटीजर, ये कोड। ठीक है, ये आपके पास कमेंट हो गया। एक मैं कमेंट इधर नीचे भी ऐड कर लेता हूँ कि अब ये क्या है जी कि हमारे पास और कमेंट है, ताकि हमें पता चले जी कि हम क्या करना चाह रहे हैं। एंड फंक्शन जो है INT फंक्शन विल कन्वर्ट फ्लोर एनी टाइप, नॉट फ्लोट, कन्वर्ट अदर टाइप टू टाइप इनटू इंटीजर टाइप।
ठीक है, ये अपनी एक थोड़ा सा याद दहानी के लिए या अपने आप के लिए हमने कमेंट लिख लिया। लेकिन जब रन करेंगे तो आप देखेंगे कि ये नीचे जो रन किया तो नीचे जस्ट कोड जो है वो रन हो रहा है, कमेंट वाली जो लाइन है वो रन नहीं हो रही है। ठीक है, तो समरी क्या है जी, हमने एट फर्स्ट टाइप्स को देखा। उसके अलावा जो अगर प्रीवियस जो हमारे पास वीडियो है उसकी बात करें, उसमें टाइप्स देखी, रिजर्व वर्ड की बात की, तमाम जो एक्सप्रेशन की बात कर रहा हूँ, वेरिएबल्स देखे, निमोनिक्स देखे, ऑपरेटर्स देख ली हमने, ऑपरेटर प्रेसिडेंस देख ली, कौन सा जो ऑपरेटर एट फर्स्ट होगा, कौन सा सेकंड एंड सो ऑन। इंटीजर डिविजन्स हमने देख ली हैं, ठीक है। कन्वर्जन देख ली है बिटवीन टाइप्स, फ्लोट टू इंटीजर, इंटीजर टू फ्लोट, और स्ट्रिंग टू जो है आपके पास इंटीजर लाइक दैट। यूज़र इनपुट भी एक इनपुट फंक्शन को यूज़ करते हुए देख लिया, कमेंट भी देख लिया, कमेंट के फ़ायदे भी देख लिए कैसे लिखते हैं। तो आज तक के लिए हमारा इतना ही है। एट द एंड जो है हमारे पास एक एक्सरसाइज भी है, ये आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। एक प्रोग्राम लिखें जो क्या करे, राइट अ प्रोग्राम टू प्रॉम्प्ट द यूज़र फॉर आवर्स एंड रेट पर आवर टू कंप्यूट ग्रॉस पे। ठीक है, पर आवर उसने ग्रॉस पे जो है ना वो उसको करनी है। एक छोटा सा कोड लिखें पाइथन में, प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आएगा, अदरवाइज आपको नहीं आएगा। ये आखिरी स्लाइड जो है वो कॉपीराइट के लिए डाली है, जिनकी हम लोगों ने ये स्लाइड्स ली हैं, तो उनकी रिकमेंडेशन है कि जब भी उनकी स्लाइड यूज़ करेंगे तो एट द एंड जो है ये वाली स्लाइड डालनी है। तो एथिक्स को सामने रखते हुए अगेन हमने ये स्लाइड हमने बीच में इसको इंसर्ट कर दिया। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहूँगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।